आज का पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15, पद संख्या 35 से 37, 42 से 49। जो बोया जाता है वह नश्वर है, जो जी उठता है वह अनश्वर है। अब कोई यह प्रश्न पूछ सकता है, मृतक कैसे जी उठते हैं? वे कौन सा शरीर लेकर आते हैं? अरे मूर्ख, तू जो बोता है वह जब तक नहीं मरता तब तक उसमें जीवन नहीं आ जाता। तू जो बोता है वह बाद में उगने वाला पौधा नहीं, बल्कि निरा दाना है, चाहे वह गेहूं का हो या दूसरे प्रकार का। मृतकों की पुनरुत्थान के विषय में भी यही बात है। जो बोया जाता है वह नश्वर है, जो जी उठता है वह अनश्वर है। जो बोया जाता है वह दीनहीन है, जो जी उठता है वह महिमान्वित है। जो बोया जाता है वह दुर्बल है, जो जी उठता है वह शक्तिशाली है। एक प्राकृत शरीर बोया जाता है और एक आध्यात्मिक शरीर जी उठता है। प्राकृत शरीर भी होता है और आध्यात्मिक शरीर भी। धर्म ग्रंथ में लिखा है कि प्रथम मनुष्य आदम एक जीवंत प्राणी बन गया। अंतिम आदम तो एक जीवनदायक आत्मा है। जो पहला है वह आध्यात्मिक नहीं बल्कि प्राकृत है। इसके बाद ही आध्यात्मिक आता है। पहला मनुष्य मिट्टी का बना है और पृथ्वी का है। दूसरा स्वर्ग का है। मिट्टी का बना मनुष्य जैसा था वैसे ही मिट्टी के बने मनुष्य हैं, और स्वर्ग का मनुष्य जैसा है वैसे ही सभी स्वर्गीय होंगे। जिस तरह हमने मिट्टी के बने मनुष्य का रूप धारण कर लिया है, उसी तरह हम स्वर्ग के मनुष्य का भी रूप धारण कर लेंगे। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 8, पद संख्या 4 से 15। अच्छी भूमि में गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो वचन को सुरक्षित रखते हैं और अपने धीरज के कारण फल लाते हैं। एक विशाल जन समूह एकत्र हो रहा था और नगर नगर से लोग यीशु के पास आ रहे थे। उस समय वह यह दृष्टांत सुनाने लगे। कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे। वे पैरों से रौंदे गए और आकाश के पक्षियों ने उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे। वे उगकर नमी के अभाव में झुलस गए। कुछ बीज कांटों में गिरे, साथ साथ बढ़ने वाले कांटों ने उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे, वे उगकर 100 गुना फल लाए। इतना कहने के बाद वह पुकार कर बोले, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। शिष्यों ने उनसे इस दृष्टांत का अर्थ पूछा। उन्होंने उनसे कहा, तुम लोगों को ईश्वर के राज्य का भेद जानने का वरदान मिला है। दूसरों को केवल दृष्टांत मिले, जिससे वे देखते हुए भी नहीं देखे और सुनते हुए भी नहीं समझे। दृष्टांत का अर्थ इस प्रकार है। ईश्वर का वचन बीज है। रास्ते के किनारे गिरे हुए बीज वे लोग हैं जिन्होंने सुना है, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करें और मुक्ति प्राप्त कर ले। इसलिए शैतान आकर उनके हृदय से वचन ले जाता है। चट्टान पर गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, किंतु जिनमें जड़ नहीं है वे कुछ ही काल तक विश्वास करते हैं और संकट के समय विचलित हो जाते हैं। कांटों में गिरे हुए बीज वे लोग हैं जिन्होंने सुना है, परंतु आगे चलकर वे चिंता, धन संपत्ति और जीवन के भोग विलास से दब जाते हैं और परिपक्वता तक नहीं पहुंच पाते। अच्छी भूमि में गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सच्चे और निष्कपट हृदय से वचन को सुनकर सुरक्षित रखते हैं और अपने धीरज के कारण फल लाते हैं।